तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो पर देखने वाले हम लोग क्लास 12th के बच्चों का जो आप लोगों का होने वाला है 6 जुलाई को। ठीक है, कब? 6 जुलाई को। ठीक है, जुलाई को जो आप लोगों का मंथली टेस्ट क्या होने वाला है, मंथली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हम लोग लेके आगे वे सभी प्रश्न को जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हो बहू 100% मैच करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और ये ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप लोग हिंद क्लासेस 234 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लास 12th हिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने, ठीक है, बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो पहला उपदेश कहा किसे, मतलब कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा गौतम बुद्ध, क्या बोलेगा? गौतम बुद्ध। यहाँ पे देखिए जो जो बताएंगे वो अगर याद कर लिए तो 100% आपका रिजल्ट जो आएगा ना, एकदम जो मंथली टेस्ट में 20/20 स्कोर करोगे। तो देखिए गौतम बुद्ध का सबसे पहले जन्म पूछा जाएगा, तो कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो ये हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 483 ईसा पूर्व में। क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लुबनी ग्राम के जो है कपिल वस्तु में। कहाँ पे हुआ था? लुबनी ग्राम के कपिल वस्तु, लुबनी ग्राम के कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था। और उनका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था उनका 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? जो है कुशीनगर। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था। और ये याद रखेंगे इतना जो बताए। अब देखिए तो यहाँ पे हुआ था, उसका पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये हुआ था, धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है? उनके प्रथम उपदेश को कहा जाता है। और जो है आप लोगों का महापरिनिवारण एक होता है, महापरिनिवारण किसे कहा जाता है? और महाविनिष्कर्ष। तो महापरिनिवारण कहा जाता है गौतम बुद्ध का, ठीक है, मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिवारण। और महाविनिष्कर्ष कहा जाता है गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की उम्र में जो घर द्वार छोड़कर जो है आश्रम चल गए थे, मतलब अब भगवान के ध्यान में चल गए थे, उसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सारनाथ होगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों का संकलन मुख्य रूप से किस भाषा में किया गया? तो बौद्ध धर्म जो है उसका संकलन किस भाषा में किया गया है? तो प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्या हो रहा है, पुराणों की जो है संख्या कितनी है? तो पुराण जो होते हैं, एक होता है पुराण, पुराण की संख्या क्या होती है? तो पुराणों की संख्या होती है 18। कितना होता है? 18 होती है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। और देखिए उसके बाद महाभारतकालीन जो है समाज का स्वरूप कैसा था? तो जो है तृतीय सत्तात्मक। ठीक है, तो तृतीय सत्तात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और तृतीय सत्तात्मक का अर्थ होता है पिता के सभी संपत्ति का, यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं, तृतीय सत्तात्मक का अर्थ होता है पिता के संपत्ति का अधिकार, पिता के संपत्ति का अधिकार केवल पुत्र को होगा, केवल पुत्र होगा। जो भी पुत्र होगा उसी को अधिकार होगा तृतीय सत्तात्मक। और मातृय सत्तात्मक का अर्थ होता है माता के जितने भी धन है सभी धन का अधिकार केवल अपनी पुत्री को होगा। ठीक है, चलिए उसमें बेटे का कोई लेन देन नहीं। और पिता वाले तृतीय सत्तात्मक में बेटी का कोई लेन देन नहीं, और मातृ सत्तात्मक में बेटा का कोई लेन देन नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद महाभारत की रचना किसने किया था? तो एक होता था महाभारत की रचना किसने किया था? तो महाभारत की रचना किया था वाल्मीकि ने। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा रामायण, ठीक है, क्या बोलेगा? रामायण। ठीक है, रामायण का रचना किसने किया था?
तो रामायण का रचना किया था वाल्मीकि ने। किसने किया था? वाल्मीकि ने। और मनु ने किया था मनुस्मृति का। क्या किसने किया था? मनु ने किया था मनुस्मृति। मनुस्मृति आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मनुस्मृति से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो हम लोग उसको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए मनुस्मृति किस टाइप से होता है। देखिए यहाँ पे देखिए मनुस्मृति दिया हुआ है, तो मनुस्मृति का रचना किसने किया था? तो मन्नु ने। किसने किया था? मन्नु ने, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। महाभारत बुद्ध ने जो है महात्मा बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो लुम्बिनी में, या फिर पावा में, या फिर कुंडलवन में, या फिर सारनाथ में, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ये एक बार रिपीट हो गया, ठीक है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इससे एक्स्ट्रा प्रश्न हम लोग दिए जो इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहा? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या कहा जाता था, ठीक है। तो इसे एक्स्ट्रा नाम मानकर ये जो छठा प्रश्न है रिपीट हो गया है, तो आप इसे काट देंगे और यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये था आप लोग का वर्धमान। क्या था? वर्धमान, या फिर सिद्धार्थ, या फिर देवदत्त, या फिर राहुल। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कौन था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्टिव प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि सेक्शन बी, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का 2 मार्क्स का होने वाला है। महाभारत की जाति व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो महाभारत जाति का व्यवस्था का जो है निवारण व्यक्ति को, ठीक है, क्या बोल रहा है, व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के अनुसार होता था। समय के साथ इन जो है जातियों की संख्या बढ़ती गई और इनका निर्धारण भी जो है जन्म के अनुसार किया जाने लगा। जैसे कि जो है शिकारी, निषाद, ठीक है, शिकारी, निषाद, कुम्हार और स्वर्णकार, ऐसे लोगों को उस समय के संस्कृत नहीं बोल पाते थे। उन्हें जो है आप लोग का मल्लेश्वर कहा जाता था और गणना दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां प्रश्न यहाँ पे अनुस्मृति में जो है मनुस्मृति में वर्णित चंडालों का वर्णन कीजिए, ठीक है। चंडाल जो होते थे, जो किसी का डेथ बॉडी होता था, ठीक है, डेड बॉडी को जो जलाता था उसी को चंडाल कहा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर इस टाइप से होगा। क्या बोले? चंडालों के बारे में मुख्य रूप से जो है वर्णन अनुस्मृति में मिलता है। कहाँ पे? मनुस्मृति में किया गया है। और इसके अनुसार चंडालों को गाँव के बाहर जो है रहना पड़ता था। उन्हें रात में जो है गाँव में आने जाने की आज्ञा नहीं थी और वह लोगों के फेंके हुए बर्तन और चीज़ों के इस्तेमाल किया करते थे। और मृत शव जो है ठीक है, मृत शवों से उतार कर पेड़, मतलब जो मृत जो होते थे, ठीक है, जो मर जाते थे, उनका कपड़ों को, जो शव होते थे, कपड़े को वो मतलब उतार कर पहना करते थे और सभी शवों का अंतिम संस्कार उन्हीं के द्वारा किया जाता था, ठीक है। और समाज द्वारा उन्हें जो है आप लोग का अस्पृश्य माना जाता था और चंडालों को जो है निंदनीय नज़रों से देखा जाता, मतलब बहुत ही खराब नज़र से देखा जाता था। उन्हें देख लेना भी पाप समझा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग यहाँ पे कहा जा रहा है 9th नंबर प्रश्न, और 9th नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोग का, स्त्री धन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो विवाह के समय स्त्री को प्राप्त जो है आप लोग का उपहार स्वरूप धन को जो है स्त्री धन कहा जाता था। यह जो है दहेज से भिन्न है, क्योंकि दहेज पर जो है पक्ष को दिया जाता था और स्त्री धन पर संपूर्ण रूप से स्त्री का अधिकार होता था। स्त्री धन उसे कहा जाता था जिस पर अधिकार केवल स्त्री का होता था और किसी का अधिकार, उसके पति का तक भी अधिकार नहीं होता था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख सकते हो जो है अंतर विवाह से आप क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो अंतर विवाह में जो आप लोग का वैवाहिक संबंध जो है समूह के जो है माध्यम ही होते थे
अंतर्विवाह जो है वैवाहिक संबंध, जो वैवाहिक संबंध होते जो परिवार में होते थे, ठीक है? मतलब देख-रेख कर होते देख-देख कर होते थे, मतलब देखा-देखाव होता पहले देख-देख के होता था विवाह, ठीक है? परिवार के साथ होता था। यह समूह जो है गोत्र और कुल अथवा जो है जाति का या फिर ये एक ही स्थान पर बसने वालों को कहा जाता था, ठीक है? कहा जा सकता है। और यहाँ पे सेक्शन सी कहा जा रहा है कि अब और आप लोगों का जो है सांची के स्तूप के संरक्षण, ठीक है? सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का चर्चा कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे सांची के स्तूप को सुरक्षित बनाने में भोपाल की बेगमों का जो है योगदान जो है अंतु क्या बोल रहा है अतुलनीय था, ठीक है? फ्रांसीसी और जो अंग्रेज सांची के पूर्व जो है आप लोगों का तोरनद्वार को अपने देश के जो है आप लोग का संग्रहालय में ले जाना चाहते थे, लेकिन बेगमों ने उन्हें जो है प्लास्टर, ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है आप लोग का विवाहोकृति जो है आप लोग का प्रतिकृति देकर संतुष्ट कर दिया, मतलब जो है उसे झूठा एक ये दे दिया, क्या दे दिया, तोरंदवा दे दिया, ठीक है? और तोरंदवा लेकर वो चले गए और वही लेकर वो खुश हो गए, ठीक है? और यहाँ पे सुल्तान जहाँ बेगम ने जो है स्तूप के पास एक संग्रहालय और जो है आप लोग का अतिथि गृह गेस्ट हाउस बनाने के लिए जो है भारी मात्रा में अनुदान, ठीक है? भारी मात्रा में क्या किया, अनुदान या फिर दान किया। और जॉन मार्शल ने अपना जो है पुस्तकें उन्हीं बेगमों को समर्पित की क्योंकि उनके प्रकाशन का खर्च भी बेगमों ने उठाया था, ठीक है? चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहा है, मनुस्मृति में जो है वर्णित चंडालों का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे चंडालों के बारे में मुख्य रूप से जो है आप लोग का वर्णन मनुस्मृति में किया गया है, ठीक है? और इसके अनुसार जो है आप लोगों इसके अनुसार चंडालों को जो है गांव के बाहर रहना पड़ता था और उन्हें रात में गांव में आने जाने का आज्ञा नहीं था और वो लोगों को फेंके हुए ये तभी बताए थे, ठीक है? तो ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।